कानून के शासन की ऐसी की तैसी, सड़क पर कब्जे से लेकर सिर तन से जुदा करने की धमकियां सभ्य समाज को असुरक्षा का ही बोझ कराती है। अब आप ही सोचिए कि आप भारत में रहना चाहते हैं या सीरिया में। जिस बच्चों के लिए आप दिन रात एक करके धन जमा कर रहे हैं, वह उसको भोग पाएगा या नहीं। जिस देश में एक वरिष्ठ वकील और एक सन्यासी को खुलेआम धमकी दिया जा रहा हो, गुस्ताखे रसूल की एक की सजा सिर तन से जुदा। सोचिए आने वाले समय में आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वतन की आवाज़, मैं हूँ रमन कुमार। आखिरकार वसीम रिजवी के कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज हुई। ऐसा होने के आसार थे। वसीम रिजवी की याचिका को फालतू करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 50,000 की जुर्माना भी लगा दिया। इसे वह कब कैसे चुकाएंगे पता नहीं, लेकिन उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे ही याचिका दाखिल होने की खबर आई, वैसे ही शिया और सुन्नी संगठनों की ओर से उनके खिलाफ फतवे जारी होने शुरू हो गए थे। मुरादाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मीरुल हसन जाफरी को इस सबसे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने वसीम के सिर पर 11 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। उन्होंने बताया कि वो इस पैसे की व्यवस्था चंदा लेकर करेंगे या जरूरत पड़ी तो अपनी औलाद तक को बेच देंगे। अब कहाँ बेचेंगे तो वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। बात बात पर संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले असुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिम को फिर भी चैन नहीं मिला। उसकी कानपुर शाखा की ओर से सार्वजनिक तौर पर ऐसा पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा। पोस्टर में वसीम रिजवी के साथ स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती के कटे हुए सिर के चित्रित किए गए थे। ओवैसी समर्थकों को कोई संशय न रहे, इसलिए पोस्टर में पार्टी का चुनाव चिन्ह पतंग भी शोभा शोभायमान था। कानून के शासन और सभ्य समाज को आतंकित करने वाला यह पोस्टर जब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, तब पुलिस ने उसे हटवाया और यह सूचना दी कि आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्टर लगाए जाने के संबंध में एक एफआईआर 153 ए 295 ए के तहत दर्ज की गई। विवेचना कर आरोपियों की पहचान की जा रही है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि ऐसा हो और ना भी हो। जो भी हो, इस पोस्टर में वसीम रिजवी के साथ स्वामी नरसिंहानंद का कटा सिर तलवार संग इसलिए चित्रित किया गया था क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान दिया था। आप कैसे सवाल उठा सकते हैं मोहम्मद पर? अगर आपने सवाल कर दिया मोहम्मद पर तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। नरसिंहानंद जी गाजियाबाद के डासना स्थित उस मंदिर का पुजारी हैं जहां पर कथित तौर पर पानी पीने गए एक मुस्लिम जिहादी की पिटाई कर दी गई थी। नरसिंहानंद जी तभी से चर्चा में है। मोहम्मद साहब के खिलाफ उनके बयान के बाद उनका भी सिर तन से जुदा करने की मांग तेज हुई, लेकिन सबसे पहले यह मांग दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने की। वहीं आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जो आज तक लोगों पर सवाल ही उठाते रहे, कभी जवाब नहीं दिया। नेताओं को खुलेआम मंच से चोर कहा और आज खुद ही नेता बन गए, जिसका विरोध मंच पर बैठे बाबा रामदेव ने किया था। केजरीवाल हनुमान जी के बड़ा भक्त हैं और बड़े पुजारी होने के का ढोंग तो करते हैं, लेकिन उन्हें राम का मर्यादा, राम का आदर्श नहीं पता है। वही रामायण में सीता के चरित्र पर भी सवाल उठे और भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमातुल्लाह खान ने ट्वीट करके कहा कि इस शख्स की जुबान और गर्दन काट कर सख्त सजा दी जानी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने बड़ी चतुराई से यह भी उसमें जोड़ दिया कि उनका विश्वास भारतीय संविधान में है और उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस नरसिंहानंद के खिलाफ नफरती बयान देने पर संज्ञान लेगी। सबसे पहले ट्विटर ने इसे आपत्तिजनक ट्वीट का संज्ञान लिया और उसे हटा दिया। कायदे में उनका अकाउंट
रद्द होना चाहिए था, लेकिन ट्विटर से आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते और ऐसा उम्मीद करना भी व्यर्थ है, क्योंकि वह जितना दुराग्राही है उतना ही पक्षपाती भी है। हालांकि अमानतुल्लाह के ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन कुछ होने की उम्मीद तो लगती नहीं है। अपने देश में ऐसा होता ही कहाँ है। अराजक उन्मादी तत्व जब तब इसे उसे धमकाते रहते हैं अथवा घोर आपत्तिजनक बयान देते हैं, लेकिन पुलिस मुश्किल से ही कोई कार्रवाई करती है। आखिर यह तथ्य है कि दिल्ली पर चढ़ाई करने, इंडिया गेट पर हल चलाने और संसद में मंडी खोलने के ये फिर से धमकी और बैरिकेडिंग तोड़ने की और सरकारी गोदाम ध्वस्त करने की खुलेआम धमकियां देने वाले राकेश टिकैत आज भी स्वच्छंद घूम रहे। कोई नहीं जानता कि उनके समेत अन्य किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था, उसका क्या हुआ? निसंदेह दोष केवल पुलिस का ही नहीं, क्योंकि वह तो वही करता है जैसा शासन तंत्रों से करने को कहता है। वहां पे पीटने के लिए कहा था, लाल किला पर पिट गए बेचारे, 500 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहे, कुछ जीवन मृत्यु के बीच आज भी जूझ रहे। लाल किला पर 500 पुलिस वाले को जख्मी करने वाले भीड़ और उनके नेता आज भी खुलेआम घूम रहे। दिल्ली के सीमांत इलाकों में कुछ मार्ग पिछले करीब 4 महीने से बाधित है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, न पुलिस, न सरकार, न ही सुप्रीम कोर्ट। बीते 1 वर्ष में सुप्रीम कोर्ट कम से कम 3 बार यह कह चुका है कि सड़कों पर कब्जा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कब्जा है और उन पे कब्जा बरकरार रखा गया। अब तो उन पे घर भी बनाए जा रहे हैं बीच सड़कों पर। आखिर ऐसे आदेशों निर्देशों का क्या मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे भी अमल में न लाया जा सके। अपने देश में कानून के शासन की तो ऐसी की तैसी करने वाली हरकतों के बीच नॉर्वे की एक खबर आई है जो संतोष देती है कि वहां के प्रधानमंत्री पर पुलिस ने इसलिए जुर्माना लगा दिया क्योंकि अपनी जन्मदिन के पार्टी में उन्होंने निर्धारित 10 लोगों के बजाय 13 लोगों को बुला लिए थे। भारत नॉर्वे जैसा नहीं है और फिलहाल वहां जैसे मुस्तैद पुलिस भी हमारे पास नहीं है। हमारे नसीब में भी शायद वैसे पुलिस नहीं है। उसे कानून के शासन की खुलेआम खिल्ली उड़ाने वालों के खिलाफ तो नक्सित दंत विहीन नहीं दिखना चाहिए और कुछ ना कुछ सही उसे कम एलानिया कत्ल की धमकी पर तो सच में कानून और कार्रवाई करके दिखानी ही चाहिए। सिर तन से जुदा करने के ऐलान एलानिया कत्ल के माफिक ही है। ऐसे ऐलान तो किसी अपराधी के लिए भी नहीं किया जा सकता, वो भी स्वीकार नहीं है एक सभ्य समाज में। इस तरह के ऐलान समाज में सिहरन पैदा करने, जंगल राज कायम होने और कबीलाई युग की वापसी की मुनादी ही करते हैं। ऐसे ऐलान इसलिए गंभीर चिंता का कारण है, एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसको सबको पता है कि कमलेश तिवारी का क्या हश्र हुआ था। उनका सिर तन से जुदा करने का ऐलान हुआ और आखिरकार ऐसा ही हुआ। कुछ नहीं कर सका पुलिस, उनका उन्हीं के घर कत्ल कर दिया गया। स्वामी नरसिंहानंद जी का अंदेशा है कि उनके साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा कमलेश तिवारी के साथ हुआ। यदि उनके साथ कुछ अनर्थ होता है तो कानून के शासन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन बेशरम कानून और बेशरम नेता यहाँ पर कहाँ डूब मरते हैं, वो तो और ज्यादा चौड़े हो जाते हैं और रोटियां सेकते हैं और खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। लेकिन बेशरम नेता और बेशरम कानून ऐसा ही होते देखने की उम्मीद रखते हैं। ऐसे में पुष्पेंद्र जी और स्वयं नरसिंहा नंद जी की बात सच साबित होता है। दिख रहा है कि सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती। सत्ता के लोलुप उसे एक ऐसा करने से रोकता है। कल ही इस प्रकार से राजस्थान में 30% मुसलमान की आबादी वाले क्षेत्र में हिंदू के मकान दुकान जला दिए गए और सरकार चुप रही। बात इतने तक ही नहीं है, राजस्थान पुलिस को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस बिहार की हो या राजस्थान की हो, उसकी सुरक्षा भी अब आम जनता को ही स्वयं ही करनी होगी। अब पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती, आपको पुलिस की सुरक्षा करना होगा, क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से मस्जिद से लाउड स्पीकर बजाकर भीड़ इकट्ठा किया गया और एक बिहार पुलिस के एसएचओ को हत्या कर दिया गया, इस
इन शांति दूतों को आप कितने जेल में भेजोगे, कितने जेल में रखोगे आप, किसी दिन जेल जिहाद भी हो जाएगा, क्योंकि इनकी आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में आपको स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी। पुष्पेंद्र जी भी कहते हैं कि सरकार देश चलाती है और जनता राष्ट्र चलाते हैं। राष्ट्र समाज से चलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिंदुत्व, आपकी राष्ट्र जीवित रहे, तो आपको स्वयं ही अपनी रक्षा करना होगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी पर तलवार उठाइए और उसे काट दीजिए, लेकिन आपकी आवाज तो कम से कम शांत नहीं रहनी चाहिए ऐसी मामले में। नमस्कार दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी 1000 बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सच शास्त्र में जो बात लिखी है, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे। सी ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बात है उसमें सिद्धांत क्या है? फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है। तो दुनियावी बात का तरीका आप वहां कैसे जुड़ पाओगे? तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। एक बार एक IIM में ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे। और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी। मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले हो? आप में से किसी को पता है कि ये 3 स्टंप किसने नक्की किए? मैं भी क्रिकेट खेला हूं। हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताए कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये 3 स्टंप तैर किसने किए।